जेनिफर लॉरेंस 2014 में जेनिफर लॉरेंस और कई दूसरी महिला हस्तियों की दर्जनों नंगी तस्वीरें और नंगे वीडियोस इंटरनेट पर लीक कर दिए गए थे और उस समय जेनिफर लॉरेंस ने कहा था कि उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे उनका सामूहिक बलात्कार हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेनिफर लॉरेंस के बारे में। उनकी संपूर्ण बायोग्राफी को देखेंगे, जैसे उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका पूरा नाम क्या है और उन्होंने कैरियर किस तरह से शुरू किया और उन्होंने कौन कौन से अवार्ड जीते, इस सारे जीवन को देखेंगे। तो दोस्तों, जेनिफर लॉरेंस का पूरा नाम जेनिफर श्रेडर लॉरेंस है। उनका जन्म 15 अगस्त 1990 को हुआ अमेरिका में। वो अमेरिकन एक्ट्रेस है और आपको बताएं कि 2015 और 2016 में वे दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली एक्ट्रेस बन गई थी। 2015 में हंगर गेम्स स्टार जेनिफर लॉरेंस 5.2 करोड़ डॉलर की कमाई के साथ विश्व की सबसे हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई थी। जेनिफर श्रेडर लॉरेंस का जन्म, जैसा कि मैंने बताया, 15 अगस्त 1990 को लुइसविल अमेरिका में हुआ था। लुइसविल नाम की एक जगह है। इनके पास अमेरिकन सिटीजनशिप है, नागरिकता है अमेरिका की, और पेशे से ये एक्ट्रेस है ही। इन्होंने अपनी शादी 2019 में कुक मैरोने के साथ की। जेनिफर श्रेडर लॉरेंस 14 साल की उम्र में ही थिएटर में उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत कर दी थी और 2012 में एक डरावनी फिल्म बनाई थी, हाउस एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट में एक एलिशा नाम की एक लड़की का किरदार निभाया था, एक जो नए घर में रहने आई थी और कई डरावनी घटनाओं के बाद घर को छोड़ देती है, ऐसा उस फिल्म में था। और लॉरेंस ने ही उस साल सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक नाम की एक फिल्म की थी, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार जीता था, ऑस्कर अवार्ड अपने नाम किया था। तो उस फिल्म का नाम था सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक। साल 2016 में जेनिफर लॉरेंस ने पैसेंजर्स नाम की एक रोमांटिक साइंस फिक्शन फिल्म में भी मुख्य किरदार निभाया था और 2018 में एक थ्रिलर फिल्म रेड स्पोरो की थी, जो कि काफ़ी फेमस भी रही। बात करते हैं उनकी निजी ज़िंदगी की। 2014 में जेनिफर लॉरेंस और कई दूसरी महिला एक्ट्रेस जो हस्तियाँ थी, उनकी दर्जनों नंगी तस्वीरें और नंगे वीडियोस को इंटरनेट पर लीक कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका सामूहिक बलात्कार हो रहा है। जेनिफर लॉरेंस ने एक पत्रिका को बताया था कि यह लीक एक यौन अपराध और यौन हिंसा है। उन्होंने कहा कि अन्य पीड़ितों के विपरीत वे एप्पल इंक पर मुकदमा नहीं करेंगी। 2018 में लॉरेंस ने एक आर्ट गैलरी निर्देशक कुक मैरोने के साथ डेट करना शुरू किया और 2019 में सगाई की और उसी साल अक्टूबर में शादी भी कर ली। वर्तमान में जेनिफर लॉरेंस हॉलीवुड की अग्रणी महिलाओं में से एक हैं। वह ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली सबसे कम उम्र की अभिनेत्रियों में से एक हैं। मतलब उनकी उम्र बहुत कम थी, उस समय उन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीत लिया था। वह एक्स-मैन की सीरीज़ में, हंगर गेम्स सीरीज़ में और मिस्टिक में कैटनिस एवर्डेन की भूमिका के लिए उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। उन्होंने बहुत बढ़िया भूमिका निभाई थी। उन्हें सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक में अपनी भूमिका के लिए एकेडमी अवार्ड जीता था, जैसा कि मैंने बताया, ऑस्कर मिला था उनको। अभिनय की ऊंचाइयां, 2012 में द हंगर गेम्स में कैटनिस एवर्डेन के रूप में इन्होंने अभिनय किया। फिल्म बहुत बड़ी सफल रही थी। उस फिल्म ने इनको एक सुपरस्टार में बदल दिया और उसी वर्ष उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक में भी अभिनय किया और उस अवार्ड के लिए, उस मूवी के लिए उनको जो मिला वो तो हिस्ट्री है। हंगर गेम्स कैचिंग फायर एंड द हंगर गेम्स मॉकिंगजय भाग 1 में भी कैटनिस एवर्डेन की भूमिका को दोबारा किया। इस श्रृंखला की सबसे अधिक कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक बना दिया। ये 2015 की बात है, जैसा कि मैंने बताया। उन्होंने एक्स-मैन डेज ऑफ फ्यूचर एंड पास्ट में मिस्टिक अपनी भूमिका को भी दोहराया। एमेरी हस्लेसल में उनकी सहायक भूमिका के लिए उसमें 3रा एकेडमी पुरस्कार का नामांकन मिला और वर्तमान में हॉलीवुड में सबसे वांछित, सबसे मांग जिनकी ज़्यादा है, ऐसी अभिनेत्रियों में से एक है। इनका बहुत ज़्यादा मांग है। जेनिफर श्रेडर लॉरेंस, उनका जन्म और पालन पोषण केंटुकी में हुआ। माता पिता करेन, उसके माता का नाम करेन और पिता है गैरी लॉरेंस, उनके द्वारा किया गया। 2 बड़े भाई भी हैं उनका, जिनका नाम है बेन और ब्लेन। 14 साल की उम्र में उन्होंने अभिनेत्री बनने का फैसला लिया था। उन्होंने अपने माता पिता को ऐसा करने के लिए न्यूयॉर्क शहर जाने के लिए कहा। विंटर की हड्डी में जेनिफर लॉरेंस की भूमिका को उनकी सफलता के रूप में उद्धृत किया गया। फिल्म 2010 में रिलीज हुई थी और उस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन भी मिला और एकेडमी पुरस्कार मिला। और उस समय वो मेल गिब्सन अभिनीत बीवर में भी दिखाई दी थी। बाद में वह एक्स-मैन फर्स्ट क्लास में
2011 में मिस्टिक के रूप में दिखाई दी। वह गोरी है, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। वह एक्स-मैन से सह कलाकार निकोलस हुल्ट को उस समय डेट कर रही थी। और 2014 में जो मैंने बताया कि ये जब 2014 में दोनों अलग हो गए और 14 में ही इस जोड़ी की जो लीक हुई तस्वीरें और वीडियो वायरल हो गए। इस घटना को डैपिंग करार दिया गया और उसके साथ ही कई अन्य हस्तियां भी हैकिंग की शिकार हुई। तो इस तरह जेनिफर लॉरेंस ने फिर जो उनके साथ घटनाएं हुई थी उनसे उबरना उनके लिए निश्चित रूप से मुश्किल रहा, लेकिन उन्होंने इस घटना से ऊपर उठ गई और आगे जाके आज भी हॉलीवुड में अपना नाम कर रही हैं, अपना काम कर रही हैं। तो दोस्तों, जेनिफर लॉरेंस के बारे में मैंने ये सब कुछ आपको बताया, उनकी बायोग्राफी बताई। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जेनिफर लॉरेंस की मूवी हो सके तो ज़रूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।